दोस्तों सभी भाइयों को राम राम। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है यार। सबसे पहले अहमद भाई को राम राम। भाई सभी भाइयों को, तीनों भाइयों को राम राम। और हमारे भैया राकेश तोमर घुमक्कड़ जी, हमारे बड़े भाई, इनको भी राम राम। और हमारा दीपक भाई आपको भी राम राम। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जो फिलहाल के टाइम कंट्रोवर्सी उसको लेकर हमें अहमद भाई ने बुलाया है, क्योंकि फिलहाल के टाइम में ये बात हर किसी से छुपी नहीं है कि राकेश तोमर को और मुझे बाहर की पब्लिक बहुत ज्यादा जान रही, और हमारे साथ साथ ही दीपक भाई को भी जान रही। तो अहमद भाई ने ये कंट्रोवर्सी को देखते हुए कि ये रुकनी चाहिए, इस तरीके से इन्होंने हमें फोन किया और आज ये वीडियो होने वाली। दोस्तों पूरी वीडियो जबरदस्त होने वाली सच्चाई के साथ। और इस वीडियो में शुरुआत में कहता हूँ, टाइम पे पहले कभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जैसी भी रही जो भी रही, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा भाई आपसे। वीडियो में बिल्कुल और सभी तक उन भाइयों तक माफी मांगना चाहूंगा कि जिनका मेरी किसी बात का दिल परेशान हुआ हो, क्योंकि मैं फिलहाल के टाइम सही बनानी वीडियो चाह रहा, मुझे रुकावट करी जा रही, बीच में परेशान हुआ जा रहा मैं। ये पहला दो बात मैं भी कहना चाहूंगा भाई। मुझे आज सुबह मैंने वीडियो देखी मोहित भाई की और दीपक भाई की, मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन उसमें किए आज, मतलब जेन्युइन जो एक यूट्यूबर होता है निपक्ष जो बातें करता है, मतलब आज मुझे वो रिव्यू इन दोनों भाइयों को लगा। सो मुझे बहुत ही अच्छा एक प्राउड फील हुआ कि हाँ, शायद एक सच्चे ईमानदार और सच्चे रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति जो निस्वार्थ होते हैं, आज दोनों भाई की वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज तारीफ करे बिना मैं रुका नहीं गया मुझसे, मोहित भाई के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। और मैं राकेश भाई से भी तारीफ करी आप दोनों भाई की कि मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आज। शायद ये चीजें पहले हो जाती तो इतना माहौल गर्माता नहीं। मतलब मुझे, मैं एक ऐसा कह सकता हूँ कि मतलब मेरी डीजे इंडस्ट्री तो मेरे साथ है ही, बट कुछ अच्छे यूट्यूबर्स का अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए तो शायद इंडस्ट्री और सुधार सकते हैं हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हम लोगों का एक परिवार है। कहने मतलब ये विषय है। हेमंत भैया, अच्छे बच्चे का तो पता नहीं कि अच्छे हैं या नहीं है, ये तो हमारी पब्लिक बताएगी और या आने वाला समय बताएगा कि हम अच्छे हैं या नहीं अच्छे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं सबसे पहले हम लोग तीनों के चैनल पे। इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर दीपक है, इधर की बात करूं तो इधर मोहित तालियान है, अपने हेमंत साके भाई तो है ही, और आपका दोस्त घुमक्कड़ राकेश तोमर घुमक्कड़। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। और आप लोगों को पता है कि इस टाइम जबरदस्त तरीके से मार्केट में हलचल मची हुई है। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं कि हमारा ये परिवार है, डीजे इंडस्ट्री हमारा ये परिवार है, क्योंकि हम इसकी वीडियो बनाते हैं और इसी के साथ रहते हैं। हमारा आपस में संबंध डीजे वालों से भी है, यूट्यूबरों से भी है। तो इस परिवार को बचाने के लिए ही आज हम तीनों यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं हेमंत भाई के कहने से। तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, अगर हम गलत हो तो बेधड़क कमेंट करना, कोई डर नहीं है। गलत बात को हम भी ना सपोर्ट करेंगे, हम अपनी गलती सुधार लेंगे अगर हम कहीं गलत होंगे। बाकी आज की कार्रवाई हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दीपक से बोलता हूं कि स्टार्ट करो थोड़ा सा। मैं करूंगा थोड़ा सा स्टार्ट, क्योंकि वीडियो जब भी देखी जाएगी जब मैं कुछ इसमें ऐसी बात बोल दूंगा भाई, उस इंसान के खिलाफ शख्स से पहले मैं खड़ा होऊंगा और हमारे साथ भाई अहमद साकिया जी रहेंगे। अगर किसी ने भी डीजे लाइन के खिलाफ या डीजे के खिलाफ या किसी भी तरीके से जो फिलहाल के टाइम में कंट्रोवर्सी चल रही या शांत हो चुकी है, अगर कोई भी किधर से भी वीडियो वगैरह किसी ने भी कुछ करी, गलत तो नहीं जी? बिल्कुल 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 नहीं, हम भी नहीं चाहते कि आगे जो हो चुका, देखो किसी ने क्वेश्चन करे हैं, किसी ने जवाब दिया है, किसी ने उसका रिप्लाई दिया, जो भी हो चुका वो हो चुका, वो वापसी नहीं आ सकता, उसे तो कोई वापसी ला नहीं सकता। लेकिन आगे हम ऐसी कोई कुछ भी कृतज्ञ ना करें कि हम था एक वीडियो ठोक दे, कहना मोहित का कि हम ठोक दे, वो काम करके और खराब हो जाएगा। तो जो रुक गया उसे रोके रखो। मैं अपनी इसी बात में एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत से भाई कहेंगे पता नहीं कोई सांप बताओगा मुझे, कोई कुछ बताओगा। भाई साहब आप बता लियो। और दूसरी बात रही, जिसके कंटेंट में दम होगा वो अधिकार सभी को है, जिसका यूट्यूब चैनल है हर आदमी का अधिकार है। अपनी वीडियो बनाओ, नए नए यूट्यूबर आ रहे, ओपन चैलेंज दे रहे, हम देख रहे हैं उनकी वीडियो। ऐसी वीडियो कहीं से नहीं आनी चाहिए। जितने भी प्रोडक्शन हाउस खुल रहे सब अपना सेटअप बेच रहे, अच्छा अच्छा सामान बेच रहे, सबके बिक रहे, ऐसी वीडियो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इस वाले मामले में मैं खुल के कह रहा हूं, मैं मोहित तालियान मामला कह रहा है, हेमंत भाई के सपोर्ट में खुल का आ गया। अगर किसी ने भी ऐसा कोई भड़काना या कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश करी, या किसी ने भी डीजे मालिक ने इस तरीके से किसी को ओपन चैलेंज देने की कोशिश करी, तो उसके खिलाफ हेमंत भाई कार्रवाई करेंगे। और हम अपना यूट्यूब चैनल पीछे पीछे लेकर चलेंगे, और हमारे साथ राकेश भाई भी रहेंगे और दीपक भाई भी। मैं भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ आज, जिस तरह की आपने बात की है साथ देने की मेरी जी, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दूंगा, और आपका एक बड़े भाई के नाते करो, छोटे भाई के नाते करो, हर तरह साथ दूंगा। क्योंकि सबको ये लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं करने को बहुत चीजें कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी जब मन निराश हो जाता है कि मैं ऐसा क्या करके क्या फायदा, मतलब जो इन डीजे वाले भाई के लिए करूँ जो आपस में लड़ मड़ के
तैयार होने को तैयार है, मैं ऐसा क्या करूं इनके लिए। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग भी एक बुलावे पे आ गए, एक कॉल पे आ गए। तो हेमंत भाई सबसे पहले हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वरना हमारी तो बातें चलती रहेंगी। यूट्यूबर को तो बोलने की आदत होती है, ये हमारी तो कभी खत्म होगी नहीं, सुबह भी हो जाएगी तो बस चलती रहेगी। एट प्रेजेंट जो माहौल देख रहे हैं, इस माहौल को आप देख के क्या बोलना चाहते हैं? ये माहौल क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा, और अगर ये हो भी चुका है तो इसे खत्म करने के लिए क्या किया जाए? आपकी राय क्या है? मैंने पर्सनल जो भी हमारे कंट्रोवर्सी आपस में भाइयों की आपस में बात हुई थी माइक को लेके उस बालाजी यात्रा के बाद में, मैंने पर्सनली कॉल करके उन भाइयों से एक निवेदन करके उनको फिलहाल अभी शांत कर दिया है। अभी उनके कोई कंट्रोवर्सी की आपस में एक दूसरे के लिए कोई वीडियो क्लिप नहीं डलेगी, ये मेरा उन सभी भाइयों से प्रॉमिस हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अभी क्या होता है जब एक हमारा आपस में एक दूसरे को लोग क्लिप डाल देते हैं ना, तो वो बाहर के कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं कह रहा हूँ मेरठ से बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करके वो बहुत चीजें उसमें एक तो एक्टिवेट कर देते हैं, कंपटीशन के दूसरे को चैलेंज करके वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं उन चीजों को लिए। तो उन भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि इस तरह की बातें ना करें ना, इस तरह की पोस्ट ना डालें, क्योंकि आपकी करने से हमारी डीजे इंडस्ट्री, हमारा व्यापार खतरे में आता है, और जब व्यापार खतरे में आता है तो हमारे बहुत सारे रोजगार अगर उजड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे परिवार भी टूटते हैं। तो मेरा निवेदन है कोई भी इस चीजों को बढ़ावा ना देवे, सबसे मेरा ये निवेदन है। सबसे बड़ी बात एक फिर बोलना, सबसे बड़ी बात एक चीज होता है, देखो एक लॉन्ग वीडियो होती है, उसमें आदमी बात अपनी तरीके से कहा हुआ होता, उसका आप 10 सेकंड का या 15 सेकंड का या 30 सेकंड की उसमें से क्लिप उठा लेते हो। मेरी बहुत ज्यादा क्लिप लोग उठा रखी है, जबकि मुझे खुद को में उठा लेनी चाहिए। अपनी क्लिप उठा के मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ, लेकिन होता क्या है कि उसमें से मसाला सा हल्का सा निकाला, पब्लिक को पूरा पता नहीं होता कि ये बात किस पे चल रही थी, कहां थी, और उसे चिपकाया और उसके नीचे किसी दूसरे की लगाई और पेल दिया, और पता लगा दम दनादन दन। वो जो लोग ये काम करते हैं मेरे निगाह में, शायद बताऊं ना, उन लोगों को सिर्फ मसाला कंटेंट चाहिए होता है, उनको बस की और तो कुछ है नहीं। हाँ। वो आपकी करी कराई पे पानी फेर के और अपना उसका मसाला उठा के वो अपने एक व्यूज कमाने का काम करते हैं। लेकिन मेरे निगाह में वो लोग बहुत फेक हैं, वो बेकार हैं, वो ज्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, वो बेकार होते हैं। सीधा पॉइंट पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगा, अहमद भाई ने हमें बताया कि ऐसा मामला चल रहा, और हमने एक कंट्रोवर्सी देखी काफी टाइम तक चल रहा मामला। उसने अभी उसको ओपन चैलेंज दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने 11,000 का चैलेंज दे दिया, और ये कभी कंपटीशन भी नहीं हुआ, और ऐसी भीड़ वाले हालात पैदा की, कहीं पुलिस प्रशासन आ गया, कहीं कैसा। तो पॉइंट में बहुत बढ़िया, मेरी बातें सारी ऐसी रहती है। देखो वो है भाई, जेन्युइन बात करता हूँ मैं, कई बार सही रास्ते पे चलने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे मजबूरन इस तरीके से कंडीशन हो जाती है कि मैं फिर अड़ जाता हूँ। हकीकत में अहमद भाई के पास कमी क्या थी? आदमी बहुत अच्छे है, जेन्युइन है, गुड है, लेकिन एक यूट्यूबर का जो सपोर्ट ठोक रहे हैं वो नहीं था। लेकिन आज के बाद में यूट्यूबर का सपोर्ट रात को 12 बजे भी रहेगा, जिसमें राकेश तोमर, घुमक्कड़ जी हमारे बड़े भाई, और दीपक भाई और हम ना तो गलत होने देंगे, क्योंकि हमें हरिद्वार कांवड़ यात्रा बचानी है। बिल्कुल, यही मेरा मोटिव है। कोई कंट्रोवर्सी करेगा उसके खिलाफ रहेंगे हम भैया, कार्रवाई करेंगे, जो भी जिस स्तर से भी करेंगे भैया। अगर किसी ने उनका चलो कोई शांति भड़काने की या किसी का अपमान करने की या ऐसी कोई कोशिश करी, तो उसमें आप क्या करोगे? पब्लिक को जवाब दीजिए और हम आपके साथ रहेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, मैं पहले भी प्रशासन के नजदीक आने की बहुत कोशिश भी की और रहा भी हूँ। प्रशासन ने भी मुझसे साफ वार्तालाप होती रहती हैं। अब आपको लगता होगा बालाजी यात्रा में जो अभी हुआ है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, तो क्या इसको लेकर आपको लगता है कि प्रशासन के मेरे पास फोन नहीं आया होगा या किसी अच्छे बीजेपी नेता का फोन नहीं आया होगा? बीजेपी नेता तक का एक फोन आ चुका है मेरे पे, हमारे महानगर में है वो पदाधिकारी, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि तुम यहाँ के अगर अध्यक्ष हो तो डीजे वाले व्यापारियों को क्यों नहीं बताते हो? आपका जब डीजे सेटअप छोटा हो रहा था तो आप तो तब तो बोल रहे थे कि आपका डीजे सेटअप छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा कराने की इसकी लिमिट तय कर दी जाए। तुमने आपकी हेल्प के लिए आगे बात आपकी रखी थी, लेकिन अब आप इन लोगों को क्यों नहीं समझा रहे हो? मारने काटने को तैयार हैं। इस पे तो हमारी जो बाधा आ रही है हिंदू यात्राओं पे आ रही है। बिल्कुल, अभी आप देख रहे हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा है हमारी बालाजी यात्रा है, उसको भी खराब करने का काम आपके डीजे वाले कर रहे हैं। और अभी हमारी कांवड़ यात्रा है, इसको तो हम खराब नहीं होने देंगे। आपसे सुधारा जा रहा है तो आप सुधार लो, नहीं सुधारा जा रहा तो फिर हम सुधारने का काम करेंगे। उन्होंने मेरे से सीधा एक क्लियर का एक वर्ड बोला है। अगर कहेंगे तो मैं वो व्यक्ति के, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन नहीं है तो एकदम उनकी भी क्लिप आपके सामने सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, आपको ऐसा लगता है तो। नहीं, इतने तो बातों में विश्वास है कि बंदा कुछ कह रहा तो कुछ न किसी उसी पे ही कह रहा होगा, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। आप भी कोई सवाल कर लो, पूछ लो भैया। और दूसरा देखो, मैं बताऊं आपका, जैसे हमारे सभी डीजे वाले भाई जितना भी हैं, अभी मैं कहता हूँ 2 छत्तीसगढ़ से डीजे आए थे, एक झारखंड से आया था शायद, छत्तीसगढ़ दोनों छत्तीसगढ़ से, हितेश और देव ऑडियो। मैं कहता हूँ मैं पीछे भी उन लोगों की तारीफ करना चाहूंगा। देखो वो व्यक्ति आए और इतना अच्छा भाईचारा था उन लोगों में, आपस में सभी पब्लिक का बहुत अच्छे से मनोरंजन कर उन लोगों ने, और कंपटीशन भी आपस में भाईचारे वाला किया। और यहाँ से अपना जिस तरह से आए थे बहुत प्यार मोहब्बत सबका एंजॉय करके वो यहाँ से बहुत प्यार से रवाना हो गए। अच्छा हेमंत भाई, एक चीज कहूँ, आज मैंने एक वीडियो बना के रखी दोस्तों, अभी तक अपलोड नहीं करी है। हाँ, वो हेमंत भाई का फोन आ गया, अदरवाइज मैं उसे कर भी देता। हाँ,
इस यात्राओं में या किसी भी यात्रा में छोटे छोटे फंक्शन में मैं देख रहा हूं कि डीजे से ना जो माइकिंग हो रही है, मेरी नजर में दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक अगर आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई चीज है ना तो वो आप ही लेके आए हो, माइक। वो जो माइक है ना, जो माइक हो रही है, मैं तो समझता हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक चीज वो है। पहले ये चीजें माइकिंग बाजी इतनी नहीं हुआ करती थी, और एक लैंग्वेज माइक पे हुआ थी ना, एक भैया जी का वर्ड हुआ करता था, भैया जी आप एक सुना दीजिए, हम एक प्यार सा बोल, मतलब नॉर्मली सी एक कैटेगरी होती थी, एक एक गाना या दो गाने हुए और अब वो आगे बढ़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक ये शुरुआत हुआ करती थी। तो तभी पहले क्या होता था, ये चीजें नहीं हुआ करती थी। अब तो ऐसा होता, कोई इंसान अगर वो उसको पब्लिक कह भी देगा ना तुम्हारा अच्छा नहीं है, इनका अच्छा है, तो फिर भी डट के खड़ा रहेगा। उसको ये है कि वहां पे बदतमीजी करके जानी है, फिर अगर वैसे नहीं जीता तो फिर वो माइक से जीत के जाएगा। मेरा तो मोटिव ये लग रहा है इस तरह से। एक छोटी सी और मैं कह दूं, मैं कई बार मैं वीडियो में बोलता हूं कि यार साउंड वाले क्यों लड़ते हैं, साउंड को लड़ाओ ना, साउंड वाले मत लड़ो, साउंड को लड़ाओ। आप मालिक हैं, ये दोनों डीजे के मालिक हैं, साथ में जैसा अब खड़े हम बात कर रहे हैं ऐसे साइड में खड़े हो जाओ और डीजे वहां पे बज रहा है, वहां पे बजने दो। वो काम है डीजे ऑपरेटिंग करने वाला, जिसको ओरिजिनलिटी में हम डीजे बोलते हैं। ये तो सेटअप है। मैं दो भाइयों को मिसाल उनको भिड़ाओ ना भाई, तू अपनी काबिलियत दिखा, तू अपनी काबिलियत दिखा। गुरुजी माइक में ऐसा हो रहा है जैसे दौड़ते भिड़क जा करे ना, वो बता करे तेरा बुलाने के साथ था, तेरा बुलाने के साथ था। सच्चाई ऐसा काम हो रहा है। एक दूसरी पोल खोलना, एक दूसरे को बिना वस्ती फांस दो, कहीं में कुछ सही बोल दो, जो मुंह में आवे वो बोल दो। यूट्यूब को तो मान लिया, बहुत से भाई कहेंगे कि आप ओपन चैलेंज की वीडियो डालते थे। हाँ भाई मैं डालता था, पब्लिक बोलती थी भैया हमारी वीडियो बना लो। हम भैया उनका जो वो बोल रहा ओपन चैलेंज दे दिया, लिख दिया ओपन चैलेंज। लेकिन हम पिछले 1 साल से इन चीजों से बचना चाह रहे हैं, अच्छी वीडियो बनाना चाह रहे और भाई बना भी रहे। अच्छा मोहित, एक चीज और मैं पूछूं। जी भैया, इतने चैलेंज आए हैं आज तक, कोई पूरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खामा खाई ड्रामा हो। सबने कह दिया तू ऐसा कर दिया, तू ऐसा कर दिया, तू इतने में लड़ में 11,000 छोड़ दूंगा, मैं गाड़ी छोड़ दूंगा। आज तक कोई गाड़ी छोड़ के आया? कुछ भी नहीं छोड़ा। आज तक किसी ने 11,000 किसी को दिए? कुछ भी नहीं होता। और एक बात बता दूं आपको, मैंने भी देखो इतने बड़े बड़े मेले कर लिए, मैंने मुरादाबाद भी कर लिया, मैंने साकुम्बरी भी कर लिया, मैंने कावड़ यात्रा भी कई बार कर ली, और मैंने कालका माता जी की जो दिल्ली वाली यात्रा है मैंने वो भी कर ली। मैंने कई बार मैंने यात्रा काफी जगह कर ली, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, मैंने सारी इस तरह की मतलब सब तरह की यात्रा मैंने कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन शायद अब ये सब लोग कर रहे हैं तो थोड़ा इनका विषय है कहने का। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम चैलेंज करके जाएंगे ना कि मैं आज वहां जाके उसको हरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उससे पहले तो वहां इतनी ज्यादा पब्लिक पहुंच चुकी होती है, प्रशासन हमसे पहले पहुंच चुका होता है, तो वहां वो कंपटीशन मुमकिन ही नहीं होना। मेरा मानना तो यही है। उसकी हाइप भी इतनी बन जाती है कि प्रशासन पहले ही देख लेता है। अच्छा, एक झगड़ा थोड़ा सा और नहीं हो गया कि जब तक देखो काम सब कर रहे हैं, सबको हक है। हम ये नहीं कहने कि भाई हम यूट्यूबर हैं तो और ने क्यों कर लिया, सबको हक है। कल को अगर मैं अपना डीजे सेटअप बनाऊं, जबकि जिंदगी में बनाऊंगा नहीं, इस लाइन में तो कभी भी नहीं बनाऊंगा भाई साहब, जो हालत है। हाँ, लेकिन जिस दिन से डीजे मालिकों ने या और लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, तब से कुछ ज्यादा झगड़े नहीं हो गए? तब से बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि हर मालिक अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा है, कभी भी ओपन चैलेंज दे सकता है, कभी भी किसी चीज को कह सकता है। पहले क्या चीज होती सोचना पड़ता था, कोई भी अपडेट देना है वो यूट्यूब को इनवाइट करता था कि हमारी अपडेट छोड़ दो। लेकिन अभी क्या इतनी देर में गुस्सा शांत भी हो सकता था। हाँ, शांत हो सकता था कि हमें कोई यूट्यूबर बुलाना पड़ेगा, उस पर वीडियो बनवाएंगे, उससे शांत हो सकता था। 1 दिन 2 दिन का टाइम मिल जाता। आप इस बात को मानते हो? पहले सुनिएगा अहमद भाई बात, कि जो भी डीजे मालिक आज के टाइम में यूट्यूब चैनल लिए हुए हैं और इंस्टाग्राम पे काफी फॉलोअर भी इनके हो रहे, ये जरा सी किसी के साथ कुछ बात हो गए, स्टोरी लगा दे, दूसरे को नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हर किसी के लिए बात है, चाहे कोई भी हो। ठीक बात भाई आगे बढ़ रहे, सब अपनी मेहनत से बढ़ रहे। तो क्या आप इनको ये कहना चाहोगे, अगर ये छोटे छोटे प्रोग्राम में किसी की साइड से भी ओपन चैलेंज वाली वीडियो या ऐसा कोई इंस्टाग्राम पर रील नहीं आनी चाहिए जिससे कि आपस में मनमुटाव बढ़े, झगड़ा होवे, हालात खराब होवे? मेरा सबसे एक निवेदन ये रहेगा सभी भाइयों से, देखो पहली बात तो आप लोग एक मतलब जहाँ भी शादी विवाह में जाए ना, पहली बात तो वहाँ माइकिंग करके कंपटीशन ना करें। आप वहाँ पे किसी का विवाह का मतलब प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वहाँ मनोरंजन सबका करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपस में कंपटीशन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका प्रोग्राम भी बेकार हो सकता है, रंग में भंग डल सकता है। लेकिन उस टाइम तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन ने अगर आपको कुछ कर दिया, आपकी पेमेंट भी मरेगी और आपका लड़ाई झगड़ा अलग हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले वो वहाँ पे मैं 2 डीजे का था प्रोग्राम, में नाम नहीं लूंगा किसी भी डीजे का, क्योंकि अपना मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। दूल्हा कहीं से 300-400 मीटर दूर बग्गी में फंसा रहा, उनका पूरा परिवार फंसा रहा, पैदल गया। 2 डीजे का कंपटीशन हुआ, आपस में हत्तापाई भी हुई, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, आपको बताना है सच्चाई। दूल्हा पैदल गया, दूल्हे ने खुद बताया, हम मिले भी है कि ऐसे भैया परेशानी हुई बहुत ज्यादा। तो शादी ब्याह में कंपटीशन करोगे, काम किसका ठप होगा? आपका। भाई 10-10 डीजे बुक हो रहे हैं, आपको काम मिल रहा, तो ये कंपटीशन बंद करो, ये माइकिंग बंद करो भाई, सही तरीके तो चलो। और आज हम अहमद भाई के पास आइए, उन्होंने बुलाया हमें, भाई की पावर भी है, हमने देखा भी है भैया एसपी सिटी के बगल में बैठ के जिस तरीके से भाई अध्यक्ष होता है,
शरीर ये नहीं है कि मेरा ठाड़ा इनका काम नहीं। भाई इनके साथ रहेंगे, राकेश भैया साथ रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई कोई भी किसी के खिलाफ वीडियो वगैरह बनाओगा, खिलाफ रहेंगे, भैया के पास आएंगे हम। तो अगर हम भी कुछ नहीं बोल लेंगे ना भैया, गरीब आदमी मैं भैया के पास आ जाऊंगा। भाई आपको अगर सपोज करो आप हमारे साथ, तो अगर आपको कोई इंसान जरा सी उंगली भी लगाने की कोशिश करता है या आपको कुछ बोलता है, तो आपके लिए पहले हम स्वयं खड़े होंगे। बस ठीक है, ठीक है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से भैया, इन दोनों भाई के चैनल के माध्यम से। तो आप विश्वास दिलाते हो अगर हमें किसी ने परेशान करा, मजबूर करा? मैं कह रहा हूँ उसको शायद उसका ताकत का एहसास नहीं होगा, मैं उसको अपनी ताकत का एहसास दिला सकता हूँ, ये इतना मैं दम रखता हूँ अपने अंदर। लेकिन क्या होता है, मैं अब तक शांत, पता क्यों मैं इसलिए शांत हूँ, क्योंकि जब ये डीजे वाले आपस में सुधरने का नाम ले रहे, तो मैं किसके खिलाफ क्या करूँ? अगर मैं डीजे वाले सुधर जाए तो फिर मैं डीजे वालों को ऊपर कोई उंगली उठा कर दिखाए, फिर उनको शायद जवाब बहुत अच्छे दे सकता हूँ। तो पहले हमारा कहते हैं ना, अपना परिवार सुधारो पहले, उसके बाद दूसरे को। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बात करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा और पक्की करूंगा। नंबर वन आपकी नजर में, देखो मेरी नजर में तो कोई भी नंबर 1 नहीं है, सच्चा है। मैं बिल्कुल टू बी ओपन बोलता हूं, मेरी नजर में कोई भी ओपन। क्या हमने कहीं कोई कंपटीशन करा है? क्या हमने कोई आईपीएल की तरह कोई प्रतियोगिता रखी है कि भाई अभी इसमें से 4 निकल गए, अब 2 रह गए, अब 1 रह गया? अभी तक ऐसा कोई भी कुछ हुआ नहीं। तो जो नंबर वन वाला काम है, तो नंबर 1 तो भाई साहब कोई है नहीं। मैं कहने लगूं ये नंबर 1 हमारे मेरिट का नंबर 1 या हमारे मेरिट से बाहर का नंबर 1, तो नंबर 1 तो अभी कोई है नहीं। तो ये नंबर 1 की दौड़ से बाहर निकल जाओ और आपस में सिर्फ और सिर्फ प्यार बना लो। हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारा परिवार, हम आपके परिवार के साथ। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी यात्रा। अगर नंबर 1 का एक बनने का शौक है किसी को, मैं तो ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक मोटिव है सोचने का, तो आप अपना डीजे वाले आपस में वार्ता करें। हाँ, अपने वार्ता करें, वार्ता मतलब जो टॉप साउंड है, अपने 10, 20, 50 जो भी साउंड है यूपी के, आप आपस में वार्ता करें, एक अपना गठन बनाए। गठन बनाने के बाद में आप हम लोगों को बता सकते हैं, हम आपको जगह भी देंगे और आपसे एक निमित्त एक छोटा सा अमाउंट होता है, 2100, 1100, बिल्कुल जो भी है, और वही अमाउंट आपको दे भी दिया जाएगा, जो जिसमें 5 या 3 प्राइज होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यूपी का एक किंग अगर आपको बनाना है, तो उसमें तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। ढाई सी बात, अगर आपको मतलब सोचे कि मैं नंबर 1, तो नंबर 1 तो अभी तक देखो कोई नहीं है। मेरी बात में कोई भी नहीं है। जिसकी बाजी देखे ना, जिसकी लाठी उसका भैंस, ठीक है। मतलब कुल मिला के जिसका आज मौका पड़ गया वो अपना काम कर जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी महल जो है कभी भी ढा सकता है। ये काम मैं भी अच्छे से जानता हूँ चीजों को लिए, तो सिर्फ कभी अपना घमंड नहीं दिखाना चाहिए किसी को। मैं भी कुछ कह दूं, देखो हमारे बड़े राकेश भाई ने कुछ बात कही, नंबर 1 की बात, उसकी बात, इनकी जगह इनकी बात ठीक है। हमारे यूपी से हमें लग रहा था कुछ टाइम पहले कि भैया सेटअप हमारे बहुत वो पड़ गए, बाहर के सेटअप भी रहते हैं यूट्यूब पर ट्रेंड पे। क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहा? बहुत अच्छी बात, ठीक बात। हमारे यहाँ का भाई सगुन डीजे की ठोड़ काफी बड़े लेवल पे उभर का आया, उनकी मेहनत रंग लाई, जो काबिले तारीफ है। हम कसाना जी को भी इस वीडियो में कहेंगे, उनका भी भाई काफी ट्रेंड पर रहा मामला, जबरदस्त तरीके से आपस में चलता है। उसे रोकने के लिए जो हो गया था, यहाँ पर आगे भैया ने बुला लिया, वो रुक गया। और बहुत सारे सेटअप है, हम किसी भी सेटअप को नीचा नहीं दिखाएंगे। चौधरी प्रतापुर है, वो भी अपनी आवाज में मामला कैटा करे। हमारा मेरठ का धड़कन वाइब्रेशन किंग, वो भी बहुत जबरदस्त साउंड है। चिंटू भाई भी अच्छा करते हैं, चिंटू भाई का भी जबरदस्त है। और बहुत सेटअप हो रहा है, बड़ोद से उत्सव डीजे है, आपके देखो एएन साउंड भी गया, एएन साउंड भी गया, बहुत सारे साउंड है हमारे अच्छे साउंड। अरे छोटा सा गया हमारे मेरठ का नाम, हमें छाती छोड़ी हुई ड्रैगन। बताओ नाम तो नहीं कहीं बाहर, बिल्कुल हमारे मेरठ से शायद बाहर भी कोई ना जानता हो इधर उधर, लेकिन ड्रैगन गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ में एक चीज और कह दूं, जो मोहित भाई ने भी कही, अभी एक चीज और मैं कह दूं कि भाई नंबर 1 और नंबर 2 जब हमारे यहाँ के सेटअप बाहर जाते हैं ना, तो हमें एक अलग ही खुशी होती है। हमारे उमेश जी सबसे पहला दौरा करके आए थे, मैं को उठ के दिन में अपनी शॉप से उठ के गया और उमेश भाई के स्वागत के लिए उनके जो कॉलोनी है, उनके गेट पे 2 घंटे इंतजार करा कि उमेश भाई आएंगे। अभी परी चौक पे हैं, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है। जब वो परिवार नंद नगरी के साथ गए थे, आए, हमने उनको बुके दे के मिठाई से स्वागत करा। तो ये हमारा ही तो था, हमें लगाना कि हमारे यहाँ का कोई आदमी गया हुआ, तो वरना हमें क्या जरूरत थी? उमेश भाई ने फोन करके तो नहीं कहा था कि आ जाओ, लेकिन हम अपनी तरफ से गए। भैया एक आदमी हमारा नाम करके आया बाहर, पहला दौरा था वो, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी, हम गए। सबसे बड़ी बात ये है कि भैया झारखंड साउंड के मामले में बहुत एक लेवल पे है, अलग ही बजाते हैं वो लोग। उस लेवल पे जाने के बाद में हमारे यूपी से 6 साउंड वहां होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। झारखंड में 6 साउंड, झारखंड में हमारे यूपी के 6 आप साउंड। देखो ना, चिंटू भाई तो बहुत पहले से मेला कर रहे हैं वहाँ का। बिल्कुल। चिंटू भाई को हम बोले, चिंटू भाई तो बहुत पहले से मेला कर रहे हैं, सबसे ठीक है, सबसे पहले कर रहे हैं मेला वहाँ का वो, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं वहाँ पे। साउंड गया, एएन गया। एमजे, हाँ सुनो, एमजे देखो बोल रहा हूँ, एमजे कितना अच्छा, देखो अभी फिलहाल स्टार्ट किया अर्जुन भाई ने, कितना अच्छा सेटअप बजा के आया था, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो मतलब काबिले तारीफ है। लेकिन मैं कहूँ अगर कठन और भाईचारा अगर सीखना है ना, तो मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ या झारखंड वालों से सीख लो।
सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ वाले लगते हैं, प्यार मोहब्बत से बजाते हैं और पब्लिक को ऐसा नचाते हैं। इस बार तो वही मोहित ने भी देख लिया, ये तो गया नहीं इस बार। हाँ, लेकिन इस बार देख लिया वो कैसे नचाते हैं। बस देव ऑडियो इतना मस्त बज रहा, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक बार सुनो, क्या आपके सोचते हो बालाजी यात्रा में सिर्फ बेस सुनने वाले लोग हैं? नहीं, अगर बेस सुनो, बेस सुनने वाले होते ना तो आज हैप्पी साउंड कंटिन्यू हर साल नहीं लगता वहां पे। देखो क्वालिटी देता है ना। दूसरी बात, देव ऑडियो इतनी दूर से नहीं आता दोबारा काम करना है, उन्होंने रिपीट किया है ना, क्योंकि उसने पिछली बार बहुत अच्छा काम करेगा इसलिए। हितेश डीजे दोबारा क्यों है, मतलब फर्स्ट टाइम आया। अभी वहां के हम छत्तीसगढ़ में भैया सारे सेटअप सारंगा डीजे 6 बेस में इतना गजब बज रहा था भैया, फील दिया, मस्त क्वालिटी। समृद्धि डीजे, मतलब टोटल डीजे, सारे डीजे को हम एक नंबर को कहेंगे। अरे बहुत बढ़िया है, कितनी सबसे बड़ी बात, अब वीडियो हमारी देखो दोस्तों आज बहुत लंबी हो जाने वाली है, क्योंकि जब 3 यूट्यूबर खड़े हो और चौथे हमारे हेमंत भाई की बात भी सुने तो वीडियो तो अपने आप ही लंबी हो जाने वाली है। 40 मिनट की कम से कम हो सकते हैं, पहुंच जाएगी। वहां की बात हम यहाँ की कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पहुंच जाए। वहां की एक चीज मुझे बढ़िया लगी, अगर हम लोग यहाँ भी कर लें तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाए। वहां पर जैसे माँ शीतला पे लड़कियां नाच रही थी ना, हमारे यहाँ नचा के देखो कोई, बिल्कुल यहाँ नचा के तो देखो कोई, शीतला डीजे पे भाई साहब यहाँ नचा के तो देखो कोई। वो सबसे बड़ी बात, प्रोटेक्शन देते हैं वो लोग। बिल्कुल, कोई एक भी लड़की को ऐसा नहीं महसूस हुआ पूरी यात्रा में कि किसी ने उसको टच भी कर दिया। हाँ, और हम उनके आराम से वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक इतना सपोर्ट था, इतना ज्यादा सपोर्ट था, हमें वहां के लोग आने नहीं दे रहे थे। हम खुद बताना चाह रहे हैं, उस वीडियो में इतना प्यार मिला वहाँ पे, प्यार मिला, एसी रूम रहने के लिए दे रखा था, खाना टाइम से पहले, सब चीज कायदे में। देखो सच्चाई में बताऊं आपको, जो मतलब कहते हैं ना हमें बाहर वालों से सीखना चाहिए। हम तो खैर चलो बहुत चीज अच्छा करने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन अकेला पड़ जाता हूँ। जो सच्चाई बताऊं, अकेला पड़ जाता हूं। गुरु आप अगर कोई मेरा साथ दे तो मैं भी बहुत सारी चीजें सोचता हूँ, सबका भला सोचता हूँ। नहीं रहो, कह रहे हो कि आप अकेले नहीं रहोगे। मैं दीपक यूट्यूबर, मेरे अकेला नहीं, सच्चाई के साथ रहूंगा। बोलो चीजें मोहित भाई, मैं एक चीज बता दूं, आपके साथ साथ डीजे वाले भी चाहिए। आपकी तो अभी फिलहाल बात ही हुई है, मेरी शुरू से ही बात थी। जैसा ही बताऊं, मैं वीडियो में ही खोलना चाहता हूँ चीजों को। आप आ जाए हो सामने कैमरे के, लेकिन मैं पहले से ही कहता हूँ कि चीजें कहीं ना कहीं जो माइकिंग होती है, कंट्रोवर्सी हो रही है, ये चीजें कहीं ना कहीं डीजे लाइन खराब कर रही है, खत्म हो जाएगी डीजे लाइन। ऐसी मैं वीडियो देख रहा हूँ कि सेटअप का पीछे का कॉर्नर गिर रहा है, उसमें मर तो 8-10 रहे, लेकिन 17-20 न्यूज वाले दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खराब करने का वे भी तो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी जो कावड़ यात्रा आ रही है, हमारे यहाँ से 2 यात्रा होती है जो नंबर 1 है, एशिया की, बालाजी पहले और कावड़ यात्रा। केवल 2 यात्रा पे जो संपूर्ण जो भी डीजे आके गया है यहाँ पे, वो बन के ही गया है, सच्चाई। तो दूसरी चीज, वो चीजें खराब ना हो, इसलिए प्लेटफॉर्म पे हम पूरी तरह से आज आए हैं आपके सामने कि चीजें पहले जैसे भी खराब हुई वो दोबारा खराब ना हो, दोबारा सुधार हो उसमें। क्योंकि हर पार्टी वाला भी, कई बार मेरे पास पार्टी वालों का भी कॉल आया कि भैया हम डीजे सेटअप बुक करें कि नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि आज तो उन्होंने 12-16 का साइज बुक कर लिया, वहीं अगर वो बुक आगे करेगा तो पैसे कम करेगा, क्योंकि मान के चलो अगर उसने बोल दिया कि 30 बेस का सेटअप हो गया, आपको सेटअप वाले ने लगा दिया वहां 15 बेस, तो उसका तो पैसा वापस नहीं देगा ना वो। ठीक बात। तो वही हर पार्टी के दिमाग में भी चला हुआ है कि हम डीजे सेटअप करें कि नहीं करें। अब देखो, सबसे पहले कोई भी पार्टी होती है वो यूट्यूबर से ही पूछती है भैया क्या माहौल चल रहा है, क्या। मैं ये बिल्कुल खुलेआम बता रहा हूँ, किसी को हो सकता बुरा लगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले जितनी भी पार्टियों पे, बड़ी पार्टी को तो मैं कहता नहीं कि एकदम ही वो पूछ ले बिल्कुल ही, लेकिन हर हाथ में 90% पार्टियां यूट्यूबर से पूछती है भैया क्या माहौल है, क्या सेटअप बड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे। और यहीं पर एक मैं छोटी सी और बात क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ मैं तो अपनी बात, कि यूट्यूबर ना सबके लिए बराबर काम करता है। यूट्यूबर किसी एक का भी एक शब्द होता है, मैं इससे बड़ा और नहीं कह सकता, ना तो चमचा है, ना गुलाम है, ना किसी ने पैसे देके खरीद रखा है। वो पूरी की पूरी कोशिश करता है कि किसी यात्रा में जाए तो सबके पास पहुंचे। लेकिन भाई साहब जब 50 डीजे हैं, 20 डीजे हैं, वो एक को कवर करेगा, फिर उसे अपलोड करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर उसे अपलोड करेगा। हो सकता है इस बीच में कोई छूट जाए, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई मेरी वीडियो तो बनाई नहीं, वो दुश्मन हो जाता फिर नहीं। यूट्यूबर, ये चीज तो मैं भी कहना चाहूंगा आपके लिए, बड़े भाई हैं राकेश भाई, ये इतने पुराने यूट्यूबर्स हैं, मतलब इनसे हमारे को भी इनसे सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज हमारे को भी सिखाते हैं। तो एक बड़े हैं, उनसे सीखना चाहिए हमेशा। और ये हम तो अभी तक कह रहा हूँ हर जगह स्टेट में गए भी नहीं है, ये स्टेट में गए हैं और इन्होंने सिखाया भी है बहुत सारी चीजें हम लोगों को। लेकिन इनके साथ में क्या है, सारी चीजें जो लोग गलत ले जाते हैं ना, आज तक इन्होंने पक्षपात किसी के साथ नहीं करा। वीडियो बनाई तो सभी की बनाई है, सभी की वीडियो बनाई है, कभी एक की वीडियो नहीं बनाई इन्होंने, सभी की बनाई है। और कभी कोई इनको पेड तो कर नहीं रहा, ना कोई इन्हें पैसे दे रहा है जो किसी पैसे लेके वीडियो बनाएंगे। तो जो ये चीज सोच रहा है या कह रहा है कि ये किसी एक के व्यक्ति हैं, ऐसा तो गलत सोचना है उनका, मेरा मानना। मैं वही तो कर रहा हूं, मैं ये 2 बंदे भी गवाह हैं, पूरे इंडस्ट्री में रहते हैं, हर पार्टी के पास जाते हैं, हर डीजे वाले के पास जाते हैं। क्या कोई कह सकता है कि हमने राकेश को पैसे दिए? क्यों मोहित, कोई कह सकता है कि भाई हमने पैसे दिए राकेश को? कौन?
मैं ये कह रहा हूँ कोई पार्टी वाला कोई डीजे वाला कह सकता है कि भाई हमने राकेश को पैसे देके वीडियो बनवा रखी है। नहीं, बल्कि लेने चालू करो, इनका सबके लेने चालू करो। नहीं अब होगा ये काम, हाँ, ये काम होगा। ये बंद करवाइए सर। कोई भी यूट्यूबर अगर जा रहा है 2-4 मिनट पहले तो अपने जो जिस काम से वो जुड़ा हुआ है उस काम को छोड़ के जाएगा, फिर जो तेल पानी को जो लेके जाएगा वहां करेगा चीजें। अब ऐसा तो नहीं है कि वीडियो 10-15 मिनट में चली गई फिर उसको वीडियो वायरल। अभी अब थंबनेल की बात बता दो, 50-50 रुपए भैया थंबनेल बना के ले रहे हैं लोग, 50 रुपए ओनली थंबनेल, फिर उसमें एडिटिंग का चीजें और सारी चीजें। अब यूट्यूबर, अरे भैया यूट्यूबर बहुत तगड़ा कमा रहा है, लोगों को ये गलत है, बहुत तगड़ा कमा रहा है। एक वीडियो डलते है वो लाखों रुपए कमा देता है। भैया 10,000 अगर किसी का व्यू जाता है ना उस पर $2.5 से $3 मुश्किल से आता है। सही बताऊं मैं। अब मैं बताऊं जी एक बात और, 100 रुपए का रिचार्ज बनने कम से कम 15 का पर करा एक स्पीड डेटा के लिए। बता दिया किसी ने कि स्पीड डेटा मिलेगा इससे 100 रुपए का रिचार्ज। मैंने को सब पता, पैसे लो भैया, प्रचार करेंगे 25-30 हजार रुपए की बुक आप करोगे, हमें क्या मिलेगा, इतने डॉलर नहीं बनते। एक चीज में और आपके मतलब, चलो हम अपनी हेमंत भैया के रख लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू में हेमंत भैया का चल रहा है। हेमंत भैया अपनी बात पूरी रखो और फिर खत्म करते हैं। मैं आप सब तीनों भाइयों के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। देखो, लोगों ने अब तक सबको गुमराह किया है, सभी पार्टी वालों को, सभी धार्मिक यात्राओं में सभी पार्टी वालों को गुमराह किया कुछ लोगों ने, कि मैंने छोटा सेटअप कराने के लिए एक आवेदन किया, एक आदेश दिया है। पहली बात तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब एक गठन हुआ था हमारा, जब सब लोग मिले थे, हमारे मेरठ में मीटिंग हुई थी, तो वहाँ वो फैसला था सभी लोगों का मिलके था आपस में, जिसमें उमेश भाई भी थे हमारे इन्वॉल्व। आज अगर वो हमारे को अपने एसोसिएशन से अगर वो अलग मानते तो मान ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद जिस दिन किसी दिन उनको इस चीज़ का फैसला मानते हो, भैया वकील साहब हैं हमारे उमेश भैया, वो चीज़ को अपने आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, संगठन की जरूरत किसी को नहीं होती, सभी को होती है, और इस चीज़ का वक्त आने में पता लगता है, और ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती हैं आपस किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपके चैनल पे देखी थी, जब उमेश भाई ने बोला था कि मैं एसोसिएशन से उस टाइम घिर गया था, मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। और बड़ा सेटअप की बात बोलूँ, मैं आज ही बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि हम लोग एक मंच पे आके इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। सच्चाई बताऊँ आपको। हाँ, ये मेन क्वेश्चन है, ये रह गया था दोस्तों, ये मेन क्वेश्चन था जो रह गया। हमारी कावड़ यात्रा आ रही है और उसमें देखो बड़े सेटअप अच्छे लगते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं कि बड़े सेटअप से ही शोभा बनती है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि बड़े सेटअप बने, और हम उमेश यहाँ हेमंत भाई से भी कहेंगे कि क्या बड़े सेटअप ही आगे जाने की संभावना है या वो फिर छोटे सेटअप पे ही रहेगी? देखो मैं आपको बताऊं, अभी आपको पता है मुजफ्फरनगर से पहले जो रेलवे जो पुल बना है, उसको देखते हुए आपको पता है पहले ऐसी हाइट तो नहीं हो सकती, लेकिन जो चौड़ाई प्रशासन ने हमारे को 12 फीट की दी थी, हम उसको 16 जरूर करवा सकते हैं। 16 फीट में बहुत बड़े सेटअप बन जाएगा। 16 फीट में कितना बेस लग जाएगा अंदाजा? 4 लाइन और 6 ऊपर 24 बेस लगभग है। बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा। आप 28 तक लगा लेंगे आराम से, लग जाएगा 28 बेस लग जाएगा, 28 लग जाएगा, और 28 में बहुत बड़े सेटअप बन जाता है। 28 में बहुत, लेकिन उसमें क्या है, भाई अगर हमारे 34 नहीं बन सकती, 36 नहीं बन सकती, 40 नहीं बन सकती, तो 28 पे तो रुक जाए। 28 में शायद शोर मेला साजन डीजे ने करा था, अच्छा सेटअप मिला हुआ था ना उनको, तो कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में 28 का सेटअप लगा रखा था, सार्जन ने बहुत प्यारा सेटअप लगाया था ना। तो मेरा मानना ये है, देखो अगर आप लोगों का सपोर्ट, एक समर्थन मिलेगा सभी पार्टी वालों को, यार हम तो डीजे वाले, आप हमारे डीजे को लेकर बुक करते हो, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम तो आपको हम कमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन परेशान करता है, तो परेशान आप लोग भी होते हैं, हम भी होते हैं, डीजे वाले परेशान होते हैं, क्योंकि पैसा वो भी दे चुके होते हैं उस हिसाब से, और फिर बात ये आती है कि अब तो छोटा सेटअप लगा रहे तो हम पैसे काटेंगे, आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है इन चीजों को लेकर। 28 तो यानी कि पीछे लग जाएगी, अगर कोई ट्रैक्टर पे आगे लगा होगा एक्स्ट्रा हो जाएगी, 34 हो गई, 34 क्या 8 बेस भी रख दे तो 36 बेस तक का हिसाब बैठ रहा। भैया को सपोर्ट करना इस तरीके से सच्चाई के साथ में। मैं को ये कहीं ना कहीं जो पीछे थे हमारे कारण थे, भैया हम सच्चे मन का देखो, बिल्कुल बिना किसी लालच के हम राकेश भाई, दीपक भाई इनके साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन्हें परेशान करने की या इनके खिलाफ वीडियो बनाने की कोशिश करेगा तो एसएसपी ऑफिस पहुंचना या एसपी सिटी ऑफिस पहुंचना, ये काम भैया साथ में कर दोगे, एकदम नहीं कर दोगे? देखो गलत तो नहीं? अगर कोई महारा कावड़ यात्रा का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। आप लोग जब मेरे साथ खड़े हैं तो पहले सबसे पहले आगे खड़ा मैं मिलूंगा आपको। बात ठीक है। हम तो दूसरी बात एक बताऊंगा आपको भाई, देखो पार्टी वाले जो होते हैं जी, जो पार्टी वाले होते हैं, कहीं ना कहीं देखो उनकी एक संख्या होती है 50 की, 40 की, जो भी होती है, उसमें से अगर 10-10 व्यक्ति भी मेरे साथ में खड़े हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ स्वयं डीएम साहब को मैं ज्ञापन दूंगा। हाँ, इसमें भी यह बात आ गई, पार्टी वाली डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अभी आप लोगों ने देखा हमारे विराट रावण, बात आ गई तो पार्टी वाली, हाँ देखा कि वहां पे पार्टी थी ही नहीं, भाई का सेटअप ही नहीं बच पाया,
बालाजी यात्रा में। कितनी इनकी मेहनत थी, उनकी पिक्चर हाँ। कितना पैसा लगाया उन्होंने, कितनी तैयारी करी। नितिन भाई की एक नंबर की लाइटिंग लगी हुई थी, बिल्कुल नई लाइटिंग लगाई, पहली बार हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आई। मैं खुद जाके वीडियो बना के लाता उनकी, और वो बेचारा हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, अब कितने दिन से तैयारी करते वो लोग। तो दोस्तों आप पार्टी वाले हो तो कम से कम ध्यान रखो कि आपने किसी के भरोसे पे किसी को बुलाया तो उसका साथ देने का फर्ज भी आपका बनता है। बिल्कुल अहमद भैया, जैसे मोटो मेले में और क्या ना राकेश भाई, सारी कमेटियां होती है, कंपटीशन भी करती है, लेकिन वो एक ग्रुप में रहती है। छत्तीसगढ़ में एक कमेटी, वैसे बटे हुए तो लड़के सारे हैं, हाँ, एक ही उनके ऊपर हेड एक ही है। लेकिन मेरठ में भी क्या ऐसा काम होना चाहिए जो सारी कमेटी है सारी टच में रहे हुए, और सारी एक कोई अपना हिंदू नाम लेकर, जैसे हिंदू क्रांति, मतलब कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताऊं आपको इसमें क्या होने लगा। जैसे डीजे वालों में कंपटीशन होने लगा है ना, अब कहीं ना कहीं आपस में पार्टियों में भी कंपटीशन होने लगा है। तो पार्टी, मेरा मानना उनको संदेश का विषय में है, अगर वो लोग सब एक मंच पे बैठे और हम भी एक मंच पे बैठे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। कंपटीशन करे, कंपटीशन की जगह जैसे इस टाइम जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहूंगा इस वीडियो में ही, जैसे वहां पे मोटो मेले में पुलिस प्रशासन आ गया अचानक ही, आप थे ना, मोटो मेले में आप नहीं थे, तो सारी कमेटियां एक हो गई थी, तो मंत्री तक उनके एकदम फोन चले गए। हम देख रहे थे, दीपक भैया भी थे। पावर जो होती है एक, हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से कांवड़ यात्रा से पहले सारी मेरठ की कमेटियां, जो डीजे सेटअप बाहर से भी लेकर आती है, बहुत बड़ी कमेटी है, बहुत सभी कमेटियों में से मौजूद भाई आवे, मिले, आपसे बात करें फोन के द्वारा, और कोई दिन निश्चित कर ले जल्दी अभी, और किसी उस चीज का हल, उस चीज का आप बात आप पहले किसी बड़े नेता से जो इतना पावरफुल हो, उसे लगे कि मेरठ की जनता हेमंत भाई के पीछे इतनी सारी है, एक डीजे वाले मामले को लेकर, हरिद्वार कांवड़ यात्रा वाले मामले को लेकर, भोले बाबा की यात्रा के मामले को लेकर, जो भाई अपनी मस्ती में भैया इतना 500 रुपए जमा करके इकट्ठे पैसे करें और उनकी यात्रा खराब होने का काम हो रहा, तो हम अहमद भाई के साथ रहेंगे, अपने यूट्यूब चैनल तक दिखाएंगे, तो किसी ऐसे मंत्री तक संपर्क मजबूत कर ले जाएगा कि हमारी यात्रा एक रुकावट ना हो। एक वीडियो थी पुरानी होगी, उसमें अभी जब पावर म्यूजिक आए थे, शिवम वर्मा मेरे साथ थे और मामा मेरे साथ थे और नितिन बाबा मेरे साथ थे। मैं जब बात करके आया, क्योंकि वीडियो भी मैं दिखा दूंगा, आपको शायद भेज दूंगा, वो वीडियो में मैं माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो झारखंड के प्रभारी भी हैं और राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ऊंचे लेवल के नेता है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वो, तो उनकी बात कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल तक की अपनी है। उनसे जब मैं मिला था पर्सनली इस चीज को लेकर, तो उन्होंने बोला था कि आप 2 दिन लेट हो गए, 2 दिन लेट हो गए, क्योंकि मुख्य सचिव और हमारे एडीजी साहब उस चीज का आदेश दे चुके थे उस टाइम तक। तो ये चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ अभी स्टार्ट है, और कहीं ना कहीं हम अच्छी बड़ी संख्या में, और जब उनसे जाके मिलेंगे तो उसका हल निकल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। तो आप समय बता दीजिएगा, अपने हिसाब से बात करके अपने स्तर पे बेफिक्र रहिएगा। बहुत सारे भाई, अच्छे भाई है, हमारी जो ऑडियंस है, सबकी ऑडियंस राकेश भाई की हुई, हमारी हुई, दीपक भाई की हुई, सब सपोर्ट करेगी, और कोई ऐसा दिन निश्चित करके बहुत सारे भाई किसी नेता के यहाँ पहुंच जाएंगे। भाई साहब, ये तो आप हमारी यात्रा को ठीक करवाओ, वरना इलेक्शन तो मामला खड़ा कर देंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ ना आपको। जी बताइए। हम आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी बताइए। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं एक जगह चिन्हित करूंगा जहाँ पे हम सारी कमेटी वाले भी और डीजे वाले भी, जिनके साउंड वाले, हम एक जगह चिन्हित करेंगे, वहाँ पे उनको हम मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुला लेंगे, जो भी हमारा अच्छे से हमारी बात आगे ऊपर लेवल पे रख सके। ये बहुत ठीक है। हम 2 से 3 लोग मुख्य अतिथि के रूप में बुला लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कट्टर भाजपा हैं, कैसे भी मान लो XYZ सरकार आज की डेट में माननीय योगी जी की है, किसी की भी है जो हमारा समर्थन करेगा, हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम उनकी अपनी बात रखेंगे, वो हमारी बात ऊपर लेवल तक पहुंचाएंगे। कि हमारा छोटा सा एक पैरा है कि पहले हमारी जो फिट हुआ करती 20 फुट होती थी, अब हमको 16 दे दो, लेकिन हाइट जो आप कह रहे हैं 10 फीट की, वो 10 फीट हमारी हाइट जो 12 फीट दे दो। बात बिल्कुल परेशानी हुई। एक डीजे मालिक ने मैंने देखा, वीडियो भी नहीं बनाई, मैंने हरिद्वार कांवड़ यात्रा में बहुत लेट बनाई। राकेश भैया, डीजे सेटअप यहाँ रख दिया, पुलिस आ गई, यहाँ से उठा लिया, कहीं और रख दिया, फिर आ गई, फिर कहीं और रख दिया। वो डंडा याद है? इतनी परेशानी हुई। हाँ, वो डंडा याद है जिसपे निशान लगा हुआ था? वो तेरा इतना सा फालतू है, खोल इसे। इतने से फालतू में मैंने खुलता देखा, इतना सा फालतू, खोल इसे। तो दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसको छोटी कर लेते हैं हम लोग, और आप लोगों से बस सपोर्ट्स की आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार बनाए रखा, और अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो दबा दबा के कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके जाना, और कहना है पॉइंट जो आते हैं ना, पॉइंट, उस पे भी हाइट पे जो है क्लिक करके जाना, ऊपर पहुंचा छप्पर फाड़ के निकाल दो। हालांकि कुछ लोग, छोटी सी एक चीज है, कुछ लोग अभी ये कहेंगे कि ये चीज अगर करने थे तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे। मैंने पहले भी ये बात बोले थे, लेकिन हमारी बात को गलत ठहरा दिया गया था, क्योंकि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। भाई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, हम कह रहे अहमद भैया जिंदाबाद। सही बिल्कुल। अगर मेरा शायद सपोर्ट किया होता या मुझे समझने की कोशिश की होती, तो आज ये लड़ाई हम जीत चुके होते, ये हमारा सेटअप छोटा नहीं होता।
ठीक है भैया ना, लेकिन अब मैं अभी कह रहा हूँ, हम अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, हम इस यात्रा को अच्छे भव्य यात्रा बना सकते हैं, कोशिश करके, कोशिश में बहुत जान होती है, हम सब लोग को एक ही मंच पे आना पड़ेगा, एकता में ताकत बहुत होती है। बिल्कुल, कितने महीने रह गए कांवड़ यात्रा के? अभी 3 महीने सारे रह गए। 3 महीने रह गए, बहुत सही टाइम पर इन्होंने हाँ। हमें बुलाया, अहमद भैया ने, तीनों को, उनको भैया तुम्हारा चेहरा ऊपर तक जाएगा, वीडियो बनाओ तरीके से भाईचारे वाली। इन तीनों भाइयों को बुलाने का मकसद मेरा ये था, कहीं ना कहीं अब ये इंटरनेशनल यूट्यूबर के माध्यम से, क्योंकि हर स्टेट में घूम रहे हैं, जो सच्चाई, राकेश भाई तो खैर हमारे हैं ही, अब मोहित भाई भी घूमने लगे, दीपक भाई भी घूमने लगे, हमारे 2-3 भाई और भी यूट्यूबर्स हैं जो अभी यहाँ नहीं है, बट ये कि मेरा मोटिव था कि कहीं ना कहीं एक तो हमारे इनमें बहुत अच्छा भाईचारा हुआ, इसके लिए भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए बुलाने का मकसद मेरा ये था। हाँ भैया देखो, बदलने वाली कुछ बात नहीं, कुछ बात है। मैं राकेश भैया का सच में बार बार कहूंगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, लव यू, लेट्स डू इट। कुछ बात थी ऐसी कि मेरे मन में इनके प्रति कुछ था, लेकिन मैंने जब वो मोबाइल में देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी को नीचा दिखाऊंगा, मेरे मन में इनके प्रति मैल निकल गया। मगर ये इंसान को तो हमेशा ही मेरे खिलाफ इस तरीके से रखा, ये मेरे सबसे बड़े खिलाफ है। भैया ये अपने तरीके से वीडियो बना रहे, मैं अपने से बना रहा। और एक बात और, इस वीडियो में राकेश भैया आप ही कहोगे, मैं कहूँ कि सब आजाद है, सब स्वतंत्र है, बिल्कुल बिल्कुल अपना बिल्कुल वीडियो, अपना कंटेंट कुछ भी डालो, बिल्कुल। कोई कंट्रोवर्सी हो, किसी को नीचा दिखाने वाला कंटेंट मत डालो, बस ये नहीं बता, वरना हम सब एक खड़े रहेंगे। राकेश भैया मेरा तो सबसे बढ़िया एक चीज है, अगर आपको किसी से भी शिकायत है ना, तो सोशल मीडिया पे वीडियो ना डाल के, चाहे हमने अभी तक डाल दियो, हमने डाल दियो या ना डाल दिया, हमने तो पर्दा डाल दिया, मट्टी डाल दी, मैं मुझे बोलूंगा, लेकिन फोन करो, एक चीज और बोलूंगा, देखो फोन करो आप। मैंने लास्ट टाइम जब हमारे इनका कंपटीशन हुआ था आपस में, सगुन और चौधरी डीजे का आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने उनको कॉल किया था, शहजाद को भी और हिमांशु को भी, दोनों ने मेरी बात मानी थी, वो चीजें कंट्रोवर्सी वहीं के में समाप्त कर दी थी। लेकिन बालाजी यात्रा से दोबारा एक दूसरे को ट्रांसफर करने वाली बात चली, क्या चली मुझे नहीं पता। हाँ, पर्ची बदल ली, चलो जो पता नहीं क्या चल रहा, उसने उसे पर्ची दे दी, उसने उसे दे दी। लेकिन सुनो, शहजाद के पीछे भी तारीफ, चलो उसने जो कहा कि भैया आप देखो, आपके कहने से मैं शांत था, मैंने कोई वीडियो किसी के लिए नहीं डाली थी, अब दोबारा मेरे खिलाफ वीडियो डाल दी गई है, तो मैंने उस बात को लेकर फिर हिमांशु को भी फोन किया, वो वहां बात शांत हो गई, उमेश भाई को भी किया, अनुज को भी किया, सबको किया, मतलब कुल मिलाकर मैं तो डायरेक्ट फोन करता हूँ, लेकिन कभी किसी को शो नहीं करता कि मैंने वो बातें किस तरह कैसे, पहले भी कॉन्वर्सेशन समाप्त करी थी, अब भी समाप्त करी। अजी मैटर तो सारा पता नहीं कहाँ तक, कहाँ लोग को जाकर छोटा सा नाम ही ले देंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं। इधर आ जाओ, पीछे हटते जा रहे हो। अपनी यूपी में ही आवे राजन कटरी मैटर, तो वहां तक जालियापन है, अपना यूपी है, अपना एक ही है सारा मामला, सब भाईचारे की तरह रहो, सबके डीजे सेटअप बढ़िया, पूर्वांचल किंग राजन कटरी भी अपनी जगह बढ़िया, नंबर 1 मामला। अरे बढ़िया, बस गजब, बस सब अच्छे हैं, सब अच्छे, नेचर वाइज बंदा भी बढ़िया, हमें लगा जो भी उसने वीडियो डाली है बहुत पोलाइटली बोल के डाली है, चाहे कैसे भी हो, वो आपस का मामला है, जवाब देना ना देना वो इन लोगों का मामला था, लेकिन जो वे ऑफ टॉकिंग था ना, बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसलिए है। बाकी वीडियो को खत्म कर लें हम लोग अब, हाँ बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इतना ही कहेंगे, प्यार बना लो, प्यार बना लो, प्यार से बढ़िया कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, सब यूट्यूबर भी तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, बाकी तो सब सब्सक्राइबर सबके हैं ही, सब फैमिली है। हाँ। और ये सब कहना है लोगों का, यूट्यूबर भी हमारी फैमिली है, जिसलिए मैं अपने भाई के नाते इन भाई को बुलाया मैंने, और सबसे बड़ा रोल हमारे दीपक भाई का, देखो कैसे हैं, इन भाइयों को मिलाया, सारी चीजें इनको बहुत अच्छे राह पर दिखाया, मतलब कुमला का जो अच्छा एक रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं। इनसे मेरी बात होती थी हमेशा, मैंने दीपक भाई अगर आप किसी और की सुन रहे तो 2 बात हमारी भी कभी सुनो, क्योंकि सच्चाई काफी चीजें दोनों पक्षी जान के पता लग पाती है। दीपक भाई ने समझा, आज इसको ये हमारे आधा घंटे से ऊपर हो गया हो, घंटा भर। इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, दीपक भाई ने हमें फोर्स करा कि मोहित भाई कहीं ना कहीं आप अहमद भाई से जुड़ो। इन्होंने कहा कि आपका चेहरा ऊपर तक लोग वीडियो देखते हैं, मनोरंजन के आधार पर देखते हैं, भैया जुड़ो। भैया हमें लगा कहीं ना कहीं कि कुछ जो हमसे गलती हो रही है, मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, बहुत कुछ टाइम के अंदर ही मैं इस डीजे लाइन से मैं बहुत दूर होने वाला हूँ। नहीं दूर अलग नहीं हो, अब हम नहीं होने देंगे आपको, अगर अच्छे चले तो हम नहीं होने देंगे फिर। नहीं अलग तो जाना है, ये तो चिंता मत, देखो अभी 6 महीने मैंने कुछ भी काम नहीं करा था, अलग तो जाना है। सुनो, चुनिंदा दिखाएंगे, नहीं अब चुनिंदा दिखाएंगे, जब चुनिंदा दिखाएंगे, जब सबसे अच्छे चलेंगे तो फिर तो आपको दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने बताया ना, अब चुनिंदा चीजें दिखाएंगे, भेड़ चाल में नहीं करना, बहुत कम लाइक। तो ठीक है यार, खत्म कर दो भाई साहब, बहुत देर हो गई, मालिक साहब बहुत देर हो गई। दोस्तों देखो भाई, सच्चाई का साथ दियो, मैं मानता हूँ बहुत सारे भाई आऊंगे, खड़ा बाढ़ होगा, किसी भी डीजे वाले को नीचा नहीं दिखाया। मैं फिर बार बार कहूंगा इस वीडियो में, अहमद भाई को सपोर्ट करो। आदमी जो होता है, जो फिलहाल कंट्रोवर्सी हुई, किसी ने कुछ नहीं किया, सब ने मजा लिया, हर किसी ने एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले काम करे। अच्छा सुनो, इसमें किसी की इज्जत बढ़ी? मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, सबकी इज्जत गिरी, बिल्कुल सच्चाई, सबकी इज्जत गिरी है। सब जो आदमी कहते थे कि यार ये आदमी तो हम तो बहुत बढ़िया समझते थे, उसकी भी इज्जत गिरी है। इसमें इज्जत किसी की नहीं बनी, कोई सोचते हो, और बाहर वालों ने मजे लिए, सच्चाई, बाहर वालों ने मजे लिए, देखो कैसे लड़ रहे हैं। जो डीजे सेटअप वाला मेहनत करेगा, पब्लिक उसकी अपना देख ले, आपको भावना कहना, क्वालिटी बताने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक को सब पता है। पब्लिक
बहुत समझदार पब्लिक है। सबको पता है कौन कैसा बज रहा है। फैंस होता है, डीजे फैंस उन्हें सब पता होता है, मुंह पे तारीफ कर देते हैं, लेकिन पीछे वो भी कहते हैं कि हाँ मजबूरी थी, मुंह पे हाँ करनी पड़ी। ठीक है बस ये होता है। एक लाइन भाई साहब, अब भैया लाइन एक भैया लाइन मैं कह देता हूँ। थोड़ा जोर का बोला। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हेमंत भैया से हम मिले। आपको पता है कि मेरठ के एसोसिएशन के अध्यक्ष है और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि गलत फहमियों की वजह से टीम इनकी टूटी हुई है। तो उसी टीम को आप लोगों को जितना भी, हम भी साथ रहेंगे भैया के साथ में और चीजें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना हम साथ रहेंगे, चीजें दिखाएंगे लोगों को, सही चीजें, वो आप सभी आप साथ जुड़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भैया हमारा फुल सपोर्ट रहेगा हेमंत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एसोसिएशन को भी आप दोबारा जोड़ी, जितने आप लोग टूटे हैं मेरे से किसी नहीं, कारण वो एक्चुअली टूटा कोई नहीं मेरे से अभी। हाँ, टूटा सुनो, कोई नहीं है। टूटा नहीं है। अब आप मेरी सबसे बात होती है, मतलब बिल्कुल। टूटा मेरा सारा परिवार कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भयभीत इस चीज से होता है, क्योंकि कुछ क्या होता है ना, कुछ लोग जब उनके परिवार पे आक्रमण करते हैं ना, गलत चीजों को लेकर आक्रमण करते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा बचना चाहते हैं उन कंट्रोवर्सी से, क्योंकि हर कोई इंसान अपने व्यापार पे ध्यान देना चाहता है, इन चीजों पर पढ़ना नहीं चाहता। शायद मुझे लगे एसपी ऑफिस नजदीकी पड़ता दिखे यहाँ से, सब नजदीक पड़ता है। और आप साथ रहोगे ना, सारी- भाई साहब, मोबाइल चैनल लेकर वहीं पहुंच जाएंगे। भाई साहब, एक सेकंड अगर कोई किसी के लिए कुछ गलत करेगा, राकेश तोमर जी मेरे भाई एक बात बताइए, आप यहाँ आए हो, जबरदस्ती तो नहीं है, अपने मन से बोल रहे हो, आप भी चाहते हो हरिद्वार कांवड़ यात्रा बचे? भाई रिवॉल्वर पे रिवॉल्वर तो ना लगा रखी आजी ना पीछे। सुन तो लो, आप भी चाहते हो कहीं पीछे से लगा। भैया भैया आप भी चाहते हो कांवड़ यात्रा बचे? बढ़िया हो। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, अगर कोई बिगाड़ने की, हालात खराब करने की कोशिश करेगा तो आप भी उनका विरुद्ध खड़े होकर भैया के सपोर्ट में रहोगे? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। कोई, मैं समझता हूँ यार हिंदू होगा तो बिगाड़ना ही नहीं चाहेगा। बस। देखो फाइनल यही बात है, हिंदू है तो सनातनी है। मेन बात है कंट्रोवर्सी नहीं करनी। हाँ बस, ये मेला हमारा जो हाँ। बिगड़ा है बालाजी यात्रा का, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी इस चीज की कमी हरिद्वार में पूरी करनी है, मेरा सबसे यही निवेदन। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाग के बंद कर दो वरना इनका नाम रुकेगा, इनके नाम नहीं, क्वेश्चन खत्म। अरे भैया चलो बहुत अच्छा लगा, मजा